हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की व्याकरण का विषय रस पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम रस, उनकी परिभाषा, रस के प्रकार आदि पढ़ेंगे। हम आरंभ करते हैं रस को। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस की परिभाषा। साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः ही आ जाता है। जैसे ही हम साहित्य की बात करते हैं तो हम चाहे माने या ना माने, लेकिन रस का नाम अपने आप ही आ जाता है। इसके बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। साहित्य के आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। जैसे आत्मा के बिना शरीर निर्जीव और निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार रस के अभाव में काव्य भी प्रभावहीन व निष्क्रिय हो जाता है। जिस प्रकार से शरीर में आत्मा होने पर ही वो सक्रिय कहलाता है, उसी प्रकार से काव्य में रस होने पर ही वह प्रभावशाली होता है। अतः कहा जा सकता है कि रस ही काव्य का प्राण है। काव्य के सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने रस की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी से उगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। संचारी भावों को यहाँ पर व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। अब देखिए, सरल शब्दों में अगर हम पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से पाठक, श्रोता अथवा दर्शक जो आनंद प्राप्त करता है वही रस है। देखिए, काव्य को अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से पाठक, सुनते हैं तो सुनने से श्रोता और देखते हैं तो देखने से दर्शक। इनमें से हम कोई भी हों, हमारे मन में किसी भी कविता को देखकर, पढ़कर, सुनकर जो आनंद उठता है, उसी आनंद का नाम है रस। रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जा सकता है। ये देखिए, रस के 4 अंग बताए गए हैं। हम इन चारों को डिटेल से पढ़ेंगे, पर एक बार ये 4 बता देना चाहती हूँ कि ये जो विभिन्न अंग हैं, ये एक जैसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं या अलग अलग विस्तार से भी इन पर प्रश्न बन सकते हैं। तो रस के उपयुक्त विभिन्न अंगों का वर्णन आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रस का पहला अंग स्थायी भाव। कविता आदि का आनंद लेने से सहृदय के हृदय में मतलब जो व्यक्ति है, जो हृदय युक्त व्यक्ति है, जिसके हृदय में भाव है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। सुषुप्तावस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद द्वारा जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं। मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं, परंतु काव्य के आचार्यों ने 9 स्थायी भाव माने हैं। कुछ विद्वान वात्सल्य व भक्ति भाव को भी स्थायी भाव मानते हैं और ये स्थायी भाव 9 और 10 यानी 11, ये स्थायी भाव 11 कहे गए हैं। वैसे तो 9 ही कहे गए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने भक्ति और वात्सल्य को भी स्थायी भाव माना है, तो ये एक तरीके से 11 बन गए हैं। देखिए, स्थायी भाव क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अनेक भाव होते हैं, जिन्हें मोटे मोटे तौर पर 9 कहा गया है और कुछ साहित्यकारों ने उसमें 2 भाव और जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से जो मन में भाव होते हैं, ये भाव मनुष्य में सदा होते हैं, स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। हमेशा तो ये सोए रहते हैं, यानी ये सारे के सारे भाव हमेशा दिखाई दें ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम साहित्य का आनंद लेते हैं तब ये सोए हुए भाव जग जाते हैं। इनमें से जिस भी भाव पर वो साहित्य उसको जगाता है, वही भाव जग जाता है। तो इस प्रकार से साहित्य में वैसे तो भाव 9 ही हैं, लेकिन 2 भाव और जोड़ दिए गए हैं और इस प्रकार से जो
रस हैं उन्हें विस्तृत रूप से जो बताया गया है वो देखिए। यहाँ पर है स्थायी भाव और सामने है रस। स्थायी भाव है रति, और उस जहाँ पर रति स्थायी भाव उठता है वहाँ पर रस होता है श्रृंगार रस। यहाँ पर ये श्रृंगार शब्द गलत लिखा हुआ है। ये कीबोर्ड से कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग वर्ड ही मिसप्रिंट हो रहा है बार बार। इसको मैं आपको सही लिखकर बता देती हूँ। देखिए, आप श्रृंगार इस तरह से लिखेंगे तो ये श्रृंगार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि यदि स्थायी भाव रति हो तो उसका रस कौन सा होता है, श्रृंगार रस। यदि स्थायी भाव हास, हास मतलब हंसी हो तो रस होगा हास्य रस। स्थायी भाव यदि शोक हो तो रस होगा करुण रस। स्थायी भाव क्रोध हो तो रौद्र रस। उत्साह हो तो वीर रस। भय हो तो भयानक रस। जुगुप्सा अर्थात घृणा, घृणा का वर्णन अगर कहीं किया गया हो, घृणा का भाव यदि मन में उठता हो तो वहाँ होगा विभत्स रस। विस्मय मतलब आश्चर्य तो होगा अद्भुत रस। निर्वेद या वैराग्य का भाव अगर मन में उठता है तो वो होगा शांत रस। वात्सल्य का भाव उठता है तो वात्सल्य रस। और देव विषयक रति का भाव यानी भगवान के प्रति प्रेम का भाव उठता हो तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। इन्हें हम सभी को, इन सभी प्रकार के 11 जो स्थायी भाव हैं उन पर आधारित 11 रसों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो हम रस के अंग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है स्थायी भाव। अब हम बात करते हैं विभाव की। रस का अगला अंग है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण, विषय और वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती हैं और उद्दीप्त करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। यहाँ पर ये विभाग शब्द भी गलत लिखा हुआ है, ये होगा विभाव, ठीक है ना। उन्हें विभाव कहते हैं। और विभाव के 2 भेद होते हैं। ये सब विभाव लिखा हुआ है, आप लोग गलत नहीं उतारेंगे। तो विभाव के 2 भेद होते हैं, एक है आलंबन और एक है उद्दीपन। वे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या विषय जिनके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के भेद होते हैं आलंबन विभाव के, आश्रय और विषय। एक तो आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन, ये 2 भाव हो गए, इनके भाग हो गए या 2 भेद हो गए। आश्रय क्या होगा, देखिए, आश्रय है जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भाव की उत्पत्ति हो रही है वो तो आश्रय कहलाता है। और विषय जिस व्यक्ति वस्तु के प्रति हमारे मन में या आश्रय के मन में भावों की उत्पत्ति होगी उसे विषय कहेंगे। अब है उद्दीपन। आलंबन हम पढ़ चुके हैं, अब उद्दीपन की बात करते हैं। उद्दीपन वे बाह्य वातावरण, चेष्टाएं व अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त करती हैं, जगाती हैं और ज़्यादा तेज करती हैं, उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब है रस का तीसरा अंग और वो है अनुभाव। अनुभाव 2 शब्दों अनु और भाव के मेल से बना है, जिसका अर्थ है स्थायी भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाले भाव। अर्थात आश्रय के हृदय में उत्पन्न स्थायी भाव के पश्चात आश्रय की जितनी भी चेष्टाएं हैं, कोशिश हैं जो वो फिजिकली प्रेजेंट करता है, वो सब अनुभाव कहलाता है। फिर है संचारी भाव, जो कि रस का चौथा अंग है और इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो ये चौथा अंग है। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के साथ साथ अनेक भाव भी आते जाते रहते हैं और इन्हें संचारी भाव कहते हैं, क्योंकि ये विचरण करते रहते हैं। ये भाव बार बार उत्पन्न होते और मिटते रहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण में हमने जो रस के 4 अंग पढ़े हैं वो सभी बताए गए हैं कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। ये देखिए, ये उस समय का वर्णन है जब राम और लक्ष्मण
जनकपुरी में आए हुए थे। सीता के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी और सीता की सखियों ने जब वृक्षों की ओट से, लताओं की ओट से लक्ष्मण और राम को देखा, ये उस समय का वर्णन है। तो यहाँ पर स्थाई भाव रति कहा गया है। स्थाई भाव रति कैसे, देखिए, क्योंकि इस भाव की आश्रय तो सीता है, आश्रित सीता है, मतलब यहाँ पर रति भाव किस में उत्पन्न हुआ है, सीता में, और किसके कारण हुआ है, राम के कारण। और इस उदाहरण में जो उपवन है, लताएं हैं, ये सब उद्दीपन है, इनसे ये स्थाई भाव और ज़्यादा उद्दीप्त हुआ है। जैसे अब इसमें बता रखा है आगे, नेत्रों का ललचाना, अपलक होकर राम की ओर देखना, ये सब चीज़ें अनुभाव हैं। अभिलाषा, राम को प्राप्त करने की अभिलाषा करना, हर्ष उत्पन्न करना, ये सब यहाँ पर संचारी भाव हैं। और इन सभी के संयोग से ही यहाँ पर रस की उत्पत्ति हुई। और यह कौन सा रस है, यहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। श्रृंगार को फिर से आप लोग ध्यान देंगे, श्रृंगार लिखना है। श्रृंगार को मैं बता देती हूँ आपको, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। आगे का काम हम एक एक रस को डिटेल में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।